तो बेटा 1940 1974-75 देयर वाज एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जैसे हमारा अब तो पेंडेमिक था ना, जो कोविड-19 था वो पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में था। बट ये जो स्मॉल पॉक्स था ये एपिडेमिक इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे साउथ इंडिया में नहीं था, ये बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, हिमाचल प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, देन उत्तराखंड, ये सब जो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स था। ठीक है, इन विलेजेस मेनी पीपल, है ना, तकरीबन 1,88,000 वर इन्फेक्टेड। मीन्स ये तो हमें पता चला, otherwise many, you can say more than 2 lakh people were infected, and out of those 40,000 people they died। है ना, बहुत सारे लोगों के फैमिलीज, जैसे कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली, है ना, हस्बैंड को भी हो गया, वाइफ को हो गया, बच्चे बच गए, बहुत सारे बच्चे ऑर्फन्स हो गए ड्यू टू कोविड-19। हस्बैंड वाइफ, उनके पेरेंट्स दोनों की डेथ होगी। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों की भी डेथ हुई इस तरह से। बट अगेन व्हाट आई वांट टू से, लेट अस से एक किसी गांव में हुआ, डू ऑल द पीपल गॉट इन्फेक्टेड? नहीं, सारे लोग इन्फेक्ट भी नहीं हुए। ठीक है, बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन हुई, बट उनमें से कुछ मर गए, कुछ बच गए। ठीक है, कुछ को इन्फेक्शन हुई बट वो थोड़े से ही दिनों में ठीक हो गए, कुछ को इन्फेक्शन हुई बहुत ज्यादा हुई बट ठीक हो गए, और कुछ को इन्फेक्शन हुई बहुत ज्यादा हुई एंड दे डाइड। एंड सम फॉर्चुनेट पीपल, दे वर नॉट इन्फेक्टेड एट ऑल। सेम विलेज में रह रहे हैं, सेम कंडीशंस है, सेम खाना है, सेम पीना है, फैमिली में एक को हुआ बाकी बच गए। ठीक है, ऐसे क्यों? वाई? बिकॉज देयर आर, बेटा सबने कॉपीज बंद कर दो, कॉपीज नहीं हमें चाहिए, वी डोंट नीड कॉपीज। एवरीबडी, एवरीबडी क्लोज योर कॉपीज, जब चाहिए होगी आई विल टेल यू। ठीक है, कॉपीज नहीं हमें चाहिए, कॉपीज बंद कर दो, ध्यान से सुनो। ठीक है, सो वाई some people died, some people infected, some people were not infected, some recovered and all that? Because there are variations। एक फैमिली के ही 4 लोग थे, है ना, एक को बहुत ज्यादा हुआ, एक को बहुत थोड़ा सा हुआ, दो को हुआ ही नहीं। ठीक है, सो द पीपल इन द सेम फैमिली, दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर इम्यून सिस्टम इज समवट डिफरेंट। है सेम पेरेंट्स के ही बच्चे हैं, बट एक बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव है बीमारियों के लिए, एक नहीं है, वो रेजिस्टेंट है, वो हेल्दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएशंस है। भाई वेरिएशंस कहाँ से आई? सेम खाना हम दे रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सेम घर में है, सेम माँ बाप के बच्चे हैं, तो वेरिएशंस कहाँ से आई? कैन एनीबडी टेल मी? यस, रेज योर हैंड्स इफ यू नो हाउ द वेरिएशंस अराइज इवन इन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई बहनों में भी, 2 भाई है, 2 भाई बहनें हैं या कुछ, इनमें भी वेरिएशंस है, ये भी दोनों एक जैसे नहीं है। कहाँ से वेरिएशंस आई? यस, हु कैन टेल मी? फ्रॉम टॉल्स्टॉय। रेज योर हैंड्स बेटा, रेज योर हैंड्स, टेल मी, कहाँ से वेरिएशंस आई? वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से डिफरेंसेस। ठीक है, दोनों पेरेंट्स है, मैं हूं, मेरी कुछ चीजें मेरी मदर जैसी है, कुछ चीजें मेरी फादर जैसी है, और कुछ चीजें मेरी अपनी है जो किसी जैसी नहीं है। सो दीज आर वेरिएशंस, दैट इज व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स। ठीक है, सो दैट वेरिएशंस अकर्स, नहीं पता, आई होप पता होगा, बट दैट वेरिएशंस occur due to asexual, sorry, not asexual, I'm sorry, that occurs due to sexual reproduction. What is a sexual reproduction? Sexual reproduction is that in which fusion of gametes occur। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि भाई कुछ में कुछ बच गए, कुछ मर गए, क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो ह्यूमन बींग्स, बट उनके इम्यून सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट थे। जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका डिफेंस सिस्टम
बहुत वीक था, वो दे लेफ्ट द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, उनको डिजीज ने टच भी नहीं किया, राइट? सो the individuals, why did some people survive? Because they show natural variations. उन variations के कारण they are resistant to the pathogens, they are resistant to that particular disease. ठीक है? So it arises mainly due to sexual reproduction. In sexual reproduction, everybody, there occurs fusion of gametes. For example, हम एक वैसे ही एनालॉगी ले रहे हैं कि दो कलर्स है, एक ग्रे है और एक रेड है. व्हेन दे फ्यूज, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट कलर. जब दो चीजें आपस में मिक्स होती है तो रिजल्ट क्या आता है? एक डिफरेंट कलर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक को और व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास ग्रे कलर आ जाता है. ठीक है? इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल अलग है, फीमेल अलग है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है. ठीक है? उन दो के अपने अपने करेक्टर्स है तो वही है, नोज है, ईयर है, आईज है, बट किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है. ऐसा तो नहीं ना कि मेल और फीमेल दोनों की हाइट सेम है, दोनों की आंखें सेम है. नहीं, दे आर डिफरेंट, है ना? किसी के आईज का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी की ब्लू है, किसी की ब्लैक है, किसी दोनों की ब्राउन है बट डिफरेंट शेड्स है. ठीक है? किसी का हार्ट स्ट्रांग है, किसी का हार्ट थोड़ा सा वीक है, किसी की किडनीज बहुत ज्यादा काम कर रही है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है. इस तरह से जब दो इंडिविजुअल्स के गैमीट्स, एग्स एंड स्पर्म्स मिक्स करेंगे तो जो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नया बच्चा बनेगा with the different characteristics, that is called as variations. तो variations क्या चीज है बेटा? Variations are differences from their parents, that are variation. पेरेंट्स से क्या हो रही है? करेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं. ठीक है? तो दो टर्म आ जाती है बेटा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है? इनहेरिटेंस क्या है? हम ये प्रॉपर्टी हमने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स से हम ले रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस. सो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. ठीक है? करेक्टर्स के ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स समझना है और उसको आप अपने इंग्लिश में लिख सकते हो. ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स is called as inheritance, and differences of characters in offsprings as compared to parents is called as variations. तो हमने क्या किया? दो चीजें हमने की, that is ये जिसको नहीं पता वो लिखेंगे. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. अब कॉपी निकालो और लिखो. ठीक है? अच्छा, कैन यू टेल मी कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? यस, हाँ जी बेटा, सोक्रेट्स में रोल नंबर 1, सबसे लास्ट में. आ जाओ जल्दी से मुझे बताओ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? यस बेटा, माइक माइक भी चेक हो जाएगा. हाँ जी बेटा. अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ कि लास्ट चैप्टर आपने जो अवर अर्थ वाला है वो पढ़ लिया है, यस और नो? MES. यस, उसमें पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट. MES. ठीक है ना? तो हम उसी में से ही कर रहे हैं ना. वी आर डूइंग दिस थिंग ओनली. उसी में ही इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आ जाती है. चलिए, ठीक है? तो टॉपिक कौन सा लिख लेना है? बैठो बेटा. उसमें टॉपिक हमने कौन सा लिख लेना है? दैट इज अर्थ अवर प्लेनेट. ऐसा ही कुछ चैप्टर है ना नाम? अर्थ अवर प्लेनेट या अवर प्लेनेट अर्थ.
So inheritance and variation. So what is inheritance? Everybody write down. Transfer of characters. Transfer of characters from parents to offsprings. That is called as inheritance. And then variations. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. Then next is variations. Variations क्या चीज है बच्चे? That is differences. Variations are differences in offsprings. Offsprings होता है बेटा बच्चे, आप babies लिख सकते हो. Offsprings मतलब आगे के बच्चे. Variations are differences in offsprings as compared to parents. And variations किसमें है? Remember that ये class 7 में भी if you remember मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि variations occur in sexually reproducing organisms as it occurs. It मतलब sexual reproduction due to fusion of male. Male का क्या sign है? ये वाला male and this is female gametes. It occurs due to fusion of male and female ठीक है जी. It occurs due to fusion of male and female gamete. Now करें जी आगे. अब यहाँ पे gametes, पहली बात तो where gametes are formed? Yes, Plato roll number 3. Plato roll number 3, tell me where gametes are formed in humans? Humans में कहाँ पे बनते हैं? Inside the egg. Egg तो बेटा gamete है. Gamete itself, sorry, egg itself is a gamete. कहाँ पे बनता है egg? चलो, anybody from this class बताओ बेटा, पता ताकि मतलब पता चलेगा. हाँ जी बोलिए. Yes, the boy with the blue पटका. आजा बच्चे. मैम इन रिप्रोडक्टिव पार्ट. इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हम स्पेसिफिक कहेंगे सेक्स ऑर्गन्स, है ना, टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है, राइट डाउन. Gametes are formed. Gametes are formed in
sex organs in sex organs such as in humans, male gametes. मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन, कहां पे बनते हैं बेटा? आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस। फीमेल गैमीट्स, ये फीमेल है, फीमेल गैमीट्स या एग इज फॉर्म्ड, इज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार में एक ही बनता है, फॉर्म्ड इन ओवरीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द क्वेश्चन। विच डिवीजन फॉर्म gametes in sex organs? कौन सी डिवीजन है? ठीक है बेटा, अब ध्यान से ये मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने। ठीक है, क्या मतलब है डिवीजन? यू डोंट हैव टू रिमेम्बर माइटोसिस मियोसिस, बट पता तो हो हमारे, या वाई, या आप एक और काम कर सकते हो कि वाई gametes are formed only in sex organs? कहीं और क्यों नहीं बनते? हमारे स्टमक में क्यों नहीं बन जाते? हमारी किडनी में क्यों नहीं बन जाते? हमारी स्किन में क्यों नहीं बन जाते? सेक्स ऑर्गन्स में ही क्यों बनते हैं? ठीक है, तो ये हम देखें भी ऐसा क्यों है। तो गैमीट्स, तो यहां पे देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल, इट हैज 46 क्रोमोसोम्स। हमने शुरू में सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वहां पे न्यूक्लियस पढ़ा। यस, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियस। थोड़ा सा न्यूक्लियस का याद है? हाथ खड़ा करो जल्दी से कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। एवरीबडी बी एक्टिव, बी एक्टिव, है ना? हर सेल में, सब बच्चों को नहीं याद है, वेरी बैड अगर नहीं याद है तो, है ना? चलिए हैंड्स डाउन कि हर सेल में, हाँ, हमारे बॉडी के हर सेल में ये सेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, हर सेल में न्यूक्लियस है। एंड हियर देयर आर प्रेजेंट 46 क्रोमोसोम्स हर सेल में। इसी तरह किडनीज ओवरीज में भी क्या प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम्स कैसे है? 23 पेयर्स है। आई विल शो यू। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे लिख लो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इट अंडरगो, क्या होता है यहाँ पे? कौन सी डिवीजन हुई? रिडक्शनल डिवीजन। और किसी बच्चे ने एनएसओ देना है, हाई लेवल का थोड़ा सा पढ़ना है, तो
वो ये भी टर्म यूज कर सकता है, मियोसिस। ठीक है, इसमें क्या हो रही है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो यहां पे क्या हुआ है? 2 सेल्स बने, वैसे तो 4 बनते हैं बट लेट्स से 2 सेल्स बने, और हर एक में क्या हुआ है? 23 क्रोमोसोम्स। यहां पे भी क्या रह गया? 23 क्रोमोसोम्स। कैसे रह गए? क्योंकि यहां पे क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स पेयर्ड थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, एक पेयर ये था, दूसरा पेयर ये था फॉर एग्जाम्पल, बट जब मियोसिस हुई तो 2 सेल्स बने, ये भी सेपरेट हो गया और ये भी सेपरेट हो गया। यहाँ पे कितने थे? टोटल 4 थे, अब यहाँ पे कितने रह गए? ये 2 ही रह गए, यहाँ पर भी 2 रह गए। तो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, रिमेंबर दैट, लिख लो एवरीबडी, राइट डाउन कि क्या हुआ है, गैमीट्स बने कैसे है। गैमीट्स बने हैं रिडक्शनल डिवीजन से। हर गैमीट में 23 क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल, दिस इज पेरेंट सेल, रिप्रोडक्टिव सेल या पेरेंट सेल, कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या हुई है? इसमें मियोसिस हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स हो गए हैं, ड्यू टू विच द गैमीट हैज 23 क्रोमोसोम, ईच गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है। राइट डाउन एवरीबडी, एवरीबडी, समझ में आएगा, किताब पढ़ोगे ना तो फिर ये चीजें समझ में आ जाएगी। बैठ जाओ, एपिक्यूरस अपनी सीट पे बैठ जाओ बेटा। ठीक है जी, तो कौन सी डिवीजन हो रही है? रिडक्शनल डिवीजन, ताकि हर गैमीट में आधे क्रोमोसोम ही आए। क्यों ऐसे? आई विल टेल यू लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल दिस यू कैन सी, दिस इज अ ह्यूमन सेल, है ना? यहाँ पे मतलब यू कैन से कि ये एक ही क्रोमोसोम है और इसका पेयर ये है। आप ये थोड़ा सा देख के चलो, सेल में रैंडम है बट आप देख सक रहे हो इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है। ठीक है, इस तरह से हम अगर देखेंगे कि इसका पेयर ये वाला आ जाता है, इसका पेयर ये वाला है, इसका पेयर ये है, तो यहाँ सब पेयर्ड क्रोमोसोम्स है जो यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिए। तो हमारे सेल में क्रोमोसोम्स है तो रैंडम है बट पेयर्स में होते हैं हर एक का। जैसे आपका एक शू, घर जाते हो क्या करते हो? एक शू इधर फेंकते हो, एक शू इधर फेंकते हो, है तो पेयर कहीं में ही है ना, वो शू पड़े चाहे कहीं कहीं है, राइट? सो यही पेयर्स जो है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान, यही पेयर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये एक सेल में चला गया, ये दूसरे में, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, so that each gamete has 23 chromosomes only. Then
Next, you can see here that this male gamete, humans की अगर हम बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स इसमें है और 23 क्रोमोसोम्स इसमें है. This is male gamete sperm. आप देख रहे हो, sperm is motile. लिखो, write down what is the difference in male and female gamete in humans. Write down first. जल्दी से everybody. Plato, girls, no talking. Write down. What is the difference in? What is the difference? ये बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी शायद बैक क्वेश्चन हो, बट इसका रेफरेंस जरूर दिया हुआ है. Miletus, boys, लिख लो बच्चे. What is the difference in male and female gamete in humans? तो आप क्या देख रहे हो? Male gamete is, first लिखिए, male gamete is small, female gamete is very large. Male gamete is, यहां तो हमने बहुत बड़ा दिखाया है, अदरवाइज बहुत छोटा सा होता है. Male gamete is small in size, female gamete is very large. दूसरा आप क्या देख रहे हो? मेल गैमीट के पास टेल है तो ये स्विम कर सकता है, फीमेल गैमीट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. सो मेल गैमीट इज मोटाइल. मोटाइल मींस मूव कर सकता है. प्लेटो, बॉय सीधे होके बैठो. एवरीबॉडी, सेकंड बॉय. ये क्या है? वेयर इज योर कॉपी? राइट डाउन द थिंग्स. What is the difference in male and female gamete? So male gamete is small, whereas female gamete is very large. Male gamete, बेटा in general भी पता होना चाहिए आपको. This is GK also as well as in your exams also. So male gamete has tail, therefore it is motile. Move करता है. Female gamete does not move. Male gametes are produced in large numbers. 300 million, 300 million gametes बनते हैं एक बार में. These are produced in millions. Whereas only one egg matures each month. Females में सिर्फ एक egg. In females only one egg. Males में daily millions के हिसाब से बन रहे हैं, है ना? Whereas in female only one egg matures each month after puberty. Whereas in females only one egg matures each month आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या चीज है बेटा? प्यूबर्टी है सेक्सुअल मैच्योरेशन. जब हमारे सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. सो ओनली वन एग मैच्योर्स ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी. नेक्स्ट आ जाइए. नो, एक टर्म आ जाती है बेटा, अभी तो हमने कहा दैट इज गैमीट्स. नेक्स्ट टर्म इज फर्टिलाइजेशन. हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. यस, रसल रोल नंबर 13. रसल रोल नंबर 13, आ जाओ बेटा, आ जाओ. टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? हाँ जी बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या चीज है?
दोबारा से जोर से बोलो बेटा अगर बोल रहे हो. यस. Any other student who knows the answer from Russell? What is fertilization? कोई मुश्किल थोड़ी है बेटा. आ जाओ जल्दी से. मैम किसी को भेजिए प्लीज जिसको आता है. इसको पता है. आओ बेटा आ जाओ जल्दी से. फर्टिलाइजेशन तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो. प्लांट्स में पढ़ा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन. वेरी गुड. Fusion of male and female. Yes, fusion of male and female gametes. क्या मुश्किल है? 7th में भी पढ़ा है आपने, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ा है ना बेटा. तो वही चीज यहाँ पे है. फर्टिलाइजेशन इज fusion of male and female gametes to form. Yes, who will tell me? Socrates 23 roll number. जल्दी से आओ. 23 and 21 also. 21 रोल नंबर आ जाओ बेटा. क्या प्रोडक्ट बनता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज कर गए तो क्या बना? माइक ऑन करो बच्चे, माइक ऑन करो. सॉक्रेट्स, हाँ जी बताइए. व्हाट इज फॉर्म्ड? जाइगोट. बिल्कुल ठीक है. वन गर्ल हैज टोल्ड मी. आप बैठो बेटा. इज इट सिंगल सेल्ड और मेनी सेल्ड? एक ये स्पर्म ये फ्यूज किया एग के साथ तो ये जाइगोट बन गया. इट इज सिंगल सेल्ड की मेनी सेल्ड? हाँ जी. मैम सिंगल सेल. सिंगल सेल सामने ही दिख रहा है. इट इज. बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. इट इज सिंगल सेल्ड जाइगोट. ठीक है. आई होप हमारा अगला यही है. दैट इज हियर यू कैन सी दैट वन गैमीट फ्यूजेस विद अनदर गैमीट. आप देख रहे हैं. दिस इज एग, दिस इज स्पर्म. ठीक है. ये जब फ्यूज करते हैं इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पेरेंट सेल था उसमें 4 क्रोमोसोम्स थे. 1 2 3 4. ठीक है. ये क्या था? ये पेरेंट सेल था. इसमें क्या हुई थी? रिडक्शन डिवीजन हुई थी. मेल्स में मेल गैमीट बना, फीमेल में फीमेल गैमीट बना. यहाँ पे कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स है. यहाँ पे कितने थे? 4 क्रोमोसोम्स थे. यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है? 2. और जब ये फ्यूज किए तो जो जाइगोट बना, ध्यान से देखो, जाइगोट हैज 4 chromosomes. Now question arises. Write down the question. Why reduction division occurs during gamete formation? Why reduction division occurs during gamete formation? Answer is so that number of chromosomes in the offsprings, ये आगे जाइगोट ऑफस्प्रिंग्स ही तो बनाएगा. राइट डाउन द आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बुक में आपके लाइन लिखी हुई है बट वो इतनी क्लैरिटी से नहीं लिखी हुई. क्वेश्चन आ सकता है. so that number of chromosomes in the offsprings
आर सेम एज दैट ऑफ पेरेंट्स। अगर नहीं मियोसिस होगी तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएंगे, सो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट या सेम in the offsprings as compared to the parents। मेरे में भी 46 है, आप में भी 46 है, आपके पेरेंट्स में भी 46 है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी 46 है, हर सेल में। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनाते टाइम क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। ठीक है। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की अब हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। या तो फर्टिलाइजेशन कहां पे है बेटा? इट अकर्स आउटसाइड द फीमेल एंड अकर्स इन द मीडियम, चाहे पानी में चाहे लैंड पे। इसको हम कहते हैं, एवरीबडी राइट डाउन, क्वेश्चन आ जाना है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन? When the fertilization occurs outside the female body, it is external fertilization। और एग्जाम्पल आप लिखेंगे बेटा फिशेस में एंड एम्फीबियंस में। फिशेस में और एम्फीबियंस में। बट आपको पता है हमारे में तो हम तो अंडे, ये तो अंडे दे देंगे फीमेल्स बाहर जहां पे फर्टिलाइजेशन, हम तो एग्स नहीं देते, हम तो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमारी फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। सो व्हेन fertilization occurs inside the female body, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप पूरा लिखना है फर्टिलाइजेशन। एंड एग्जाम्पल आ जाती है बच्चे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके पास मिल्क ग्लैंड्स होती है, दे आर मैमल्स। ठीक है जी। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये है। राइट डाउन एवरीबडी, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, कुछ कर लो इस टाइम में, है ना, याद हो जाएगा। सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके बैठो, पीछे की तरफ करो मत, पीठ भी दुखेगी, नेक में भी सर्वाइकल पेन होगा, क्या फायदा।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल डेवलपमेंट। zygote forms baby outside the mother's body। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अलग है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट अलग है बॉयज इधर। और यहां पे लिखो इनसाइड द मदर्स बॉडी। आई एम जस्ट कमिंग। बेटा मैं आ रही हूँ, आप ये लिखो जरा जल्दी से।
ठीक है बेटा। तो इंटरनल डेवलपमेंट, दैट इज व्हेन द जाइगोट फॉर्म्स द बेबी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। अब हम जो हमने पहले किया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। लिख लो, फिर मैं आपको पीपीटी भी दिखाती हूँ। एग्जाम्पल है फिशेस एंड फ्रॉग्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, snakes, lizards, crocodiles and birds. और तीसरा है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। अंदर ही हो रहा है, गिव बर्थ टू बेबीज। इनको हम क्या बोलते हैं? विविपैरस। एंड एग्जाम्पल क्या आ जाता है? मैमल्स। मैमल्स में क्या आ जाते हैं बेटा? ह्यूमंस, डॉग्स, cats, lions, horses, elephants, etc. ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल हुई, बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल। ध्यान से देखो, ले फर्टिलाइज्ड एग्स, ये भी अंडे देते हैं बट फर्टिलाइज्ड एग्स, दीज आर ओवीपैरस। ये जो है इनमें तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, इनमें तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर होती है, बट देते तो ये अंडे ही है ना। तो ओवीपैरस, दीज आर ऑल्सो ओवीपैरस। तो बुक में आपके ओवीपैरस एंड वीवीपैरस का डिफरेंस दिया हुआ है। एग लेइंग एनिमल्स आर ओवीपैरस एंड which give birth to the young ones are viviparous. बट ओवीपैरस दो तरह के हैं, एक अनफर्टिलाइज देते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग्स देते हैं। लेट्स सी दैट। फॉर एग्जाम्पल फिशेस। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा है। नजर आ रहा है बच्चों? एवरीथिंग क्लियर? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज फर्टिलाइजेशन इन फिशेस। मैं थोड़ा सा और तुम्हें जूम कर करके दिखा सकती हूँ। तो ये जो फीमेल है, शी लेज हर एग्स, है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग्स इसने पानी में दे दी। उसके बाद मेल आया,
मेल रिलीजेस इट्स स्पर्म्स ओवर द एग्स, उसने स्पर्म्स एग्स के ऊपर ही डाले, ठीक है। तो कैसे, पानी में फर्टिलाइजेशन हुई, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। सो दिस इज, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगी। बट फिशेज एंड फ्रॉग्स, राइट डाउन वन क्वेश्चन, फिशेज एंड फ्रॉग्स ले मेनी एग्स, इतने फिशेज और फ्रॉग्स बनते नहीं है। फिशेज एंड फ्रॉग्स ले मेनी हंड्रेड्स ऑफ एग्स, वाई? क्योंकि बेटा बहुत सारे एग्स फर्टिलाइज ही नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, कुछ फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तीसरे, कुछ एग्स जो है वो दूसरे जानवर खा जाते हैं, तो बहुत थोड़े से एग्स बचते हैं जो आगे न्यू फिशेस बनाते हैं। आंसर्स लिख लो, थाउजेंड्स ऑफ एग्स, राइट डाउन, थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर released because there occurs external fertilization, because there occurs external fertilization, full stop करके। many eggs do not get fertilized, many eggs do not get fertilized। second point, many eggs are destroyed by environment, many eggs are destroyed by environment। and many are eaten by predators, many are eaten by predators। लिख लो, एवरीबडी राइट डाउन, बस जल्दी छोड़ेंगे, लिख लो पहले ये, दे आर ईटन बाय प्रीडेटर्स। सो ओनली फ्यू फॉर्म बेबी फिशेस, ओनली फ्यू फॉर्म बेबी फिशेस। और ये बेटा आपका जीके का क्वेश्चन है, तो ये स्टार डाल के जीके करके लिख लो। नेम द फिश वेयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, दैट इज शार्क, है ना। जिन्होंने आगे कॉम्पिटिशन्स देने हैं उन्हें पता होना चाहिए, शार्क इज द फिश वेयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, शार्क इज द फिश वेयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है जी। सो ये जो हमने बताया दैट इज अबाउट फर्टिलाइजेशन इन फिशेस। चलिए अब हम और देखते हैं, ठीक है। यहां आपको क्या नजर आ रहा है, फिशेस में भी, फ्रॉग्स में भी, फ्रॉग्स में भी वही चीज है, यू कैन सी दैट। मैं थोड़ा सा आपको और जूम कर दूं, हम फ्रॉग्स की बात करें। सो यू कैन सी दैट दिस इज फीमेल फ्रॉग, इट लेज एग्स इन वाटर। एवरीबडी स्ट्रेट, सीधे होके बैठो बेटा, 5 मिनट और बस, ठीक है। बस उसके बाद खत्म करेंगे, मैं आपको फोटोज ही दिखा रही हूँ, ज्यादा तो हम कर ही नहीं रहे। सो फीमेल फ्रॉग लेज कौन से एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मेल फ्रॉग्स, उसने बहुत सारे स्पर्म्स इसके ऊपर डाल दिए, इट लेज मेनी स्पर्म्स ओवर द एग्स। देन देयर अकर्स, कौन सी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई, फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट ने क्या बनाया, फिश लाइक लार्वा, जिसको हम कहते हैं टैडपोल लार्वा। आप पानी में पकड़ते भी हो, ठीक है। और टैडपोल लार्वा से छोटा फ्रॉग और बड़ा फ्रॉग बना लो, ये फटाफट से राइट डाउन, राइट डाउन फटाफट से। मैं थोड़ा बोर्ड पे भी आपको दिखा दूं, फीमेल फ्रॉग lays eggs in water,
Male frog lays sperms over eggs. ओए दिख ही नहीं रहा आपको तो आई एम सॉरी. Then there is fertilization in water. कहाँ पे हो रही है? पानी में. Fertilization in water results in formation of zygotes in water. They hatch to form tadpole larva and they grow to form frogs. या हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं मेटामॉर्फोसिस. लिख लो, बहुत अच्छा है. किसी टाइम फिर मैं बताऊंगी मेटामॉर्फोसिस क्या है. राइट डाउन. टैडपोल लार्वा से क्या हुई? मेटामॉर्फोसिस. तो हमने क्या पढ़ा? ओवीपैरस, वीवीपैरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. लास्ट पॉइंट, एक बस लास्ट स्लाइड ही दिखानी है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं करना. सो दिस इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. यहाँ पे रेप्टाइल ने भी बर्ड ने भी अंडे दिए, है तो ओवीपैरस ही है, बट ये एग्स बड़े हैं, शेल्स हैं इनके पास, और ये फर्टिलाइज्ड एग्स है, अनफर्टिलाइज्ड नहीं है, फर्टिलाइज्ड है. और इसमें क्या बनता है? चिक बनता है या एम्ब्रियो बनता है. देन हैचिंग टू फॉर्म बेबी, नो लार्वा बट दे फॉर्म बेबीज. सो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ध्यान से देखो, इधर ध्यान से दिमाग में रखो कि जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स, दैट्स व्हाई दे आर लार्ज इन साइज, दे आर योक रिच. क्यों योक रिच है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, योक उनको न्यूट्रिशन देता है. ठीक है. और इस न्यूट्रिशन से ये इन्होंने खाया, बच्चे बने और ये बाहर आ गए. राइट. दिस इज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ठीक. एंड इन ह्यूमंस देयर इज इंटरनल यूट्रस के अंदर, यूट्रस इज द फर्स्ट होम ऑफ एवरी मैमल वेयर द बेबी डेवलप्स. बेबी absorbs nutrition from the mother's blood. ये मदर का ब्लड है जहां से वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है. आपसे पूछा जा सकता है बर्ड को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? बर्ड के बेबी को वो योक में से मिलती है. ह्यूमंस के एग्स में योक होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता योक? क्योंकि वो मदर के ब्लड से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बेबी. सो दिस इज वेयर फर्टिलाइज. चलिए ये छोड़िए. ठीक. तो विविपैरस में हाउ द बेबी डेवलप्स? बाय एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर. इज इट ओके? ठीक है जी. तो मैम कैन वी टेक मोर टाइम और वी हैव टू? मैम एक्चुअली इट इज डिस्पर्सल टाइम मैम. ओके ओके सर, थैंक यू. ठीक है बेटा. तो हमने जो है ये आज ह्यूमंस की, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के बारे में किया. अगली बार हम करेंगे बेटा एनवायरनमेंट के बारे में. थोड़ा सा पढ़ के आना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पढ़ के आना. ठीक. ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू.